क्या तुम इजीली मैनिपुलेट हो जाते हो? कोई कुछ बोले तुम मान जाते हो, कोई इमोशनल ड्रामा करे तुम पिघल जाते हो, कोई गिल्ट ट्रिप दे तुम सॉरी बोल देते हो और बाद में रियलाइज होता है यार मैंने फिर वही किया जो मैं नहीं करना चाहता था। फिर रिग्रेट होता है, फिर खुद पे गुस्सा आता है, फिर सोचते हो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वही होता है। सेम पैटर्न, सेम मैनिपुलेशन, सेम। तुम हार जाते हो। पिछली वीडियोस में मैंने बताया टॉक्सिक लोग कौन है, गैसलाइटिंग क्या है, नार्सिसिस्ट कैसे पहचाने। वो सब अवेयरनेस थी, एनिमी को पहचानना। लेकिन आज डिफरेंट है। आज मैं तुम्हें वेपन्स दूंगा, 10 माइंड प्रोटेक्शन ट्रिक्स जिनके बाद कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। FBI एजेंट्स ये यूज करते हैं इंटेरोगेशंस में, हॉस्टेज नेगोशिएटर्स ये यूज करते हैं लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में, थेरेपिस्ट्स ये टीच करते हैं क्लाइंट्स को, और अब तुम भी करोगे। इस वीडियो के बाद तुम नो बोल पाओगे बिना गिल्ट के, तुम इमोशनल अटैक्स से अनअफेक्टेड रहोगे, तुम अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट कर पाओगे, तुम मेंटली अनब्रेकेबल बन जाओगे। कोई तुम्हें गैसलाइट नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें गिल्ट ट्रिप नहीं दे पाएगा, कोई तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। तुम इन कंट्रोल रहोगे अपनी लाइफ के, अपने डिसीजंस के, अपने इमोशंस के। ट्रिक नंबर 10 सबसे पावरफुल है। एक बार सीख ली लिटरली लाइफ चेंज हो जाएगी। वो फाउंडेशन है बाकी सब ट्रिक्स की, तो लास्ट तक रहना, बीच में मत जाना। 10 ट्रिक्स हैं, हर ट्रिक के साथ रियल एग्जांपल्स दूंगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी दूंगा ताकि तुम इंप्लीमेंट कर सको इमीडिएटली। और हाँ, वो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे दबा दो प्लीज। क्यों? क्योंकि भाई हम मोनेटाइजेशन के इतने क्लोज हैं कि सिर्फ तुम्हारा एक सब्सक्राइब चाहिए। तुम्हारा सपोर्ट मुझे उतना खुश करता है जितना ट्रैफिक में ग्रीन सिग्नल मिलने पे होता है। स्मॉल थिंग बट चेंजेस एवरीथिंग। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो ट्रिक नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहली ट्रिक है द पॉज टेक्निक। ये सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव डिफेंस है। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि तुम रिएक्ट करो इमीडिएटली। वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। अभी डिसाइड करो, तुरंत बताओ, टाइम नहीं है सोचने का। क्यों? क्योंकि जब तुम रश में डिसीजन लेते हो, तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन बाईपास हो जाता है, इमोशनल ब्रेन टेक ओवर करता है और इमोशनल ब्रेन इजीली मैनिपुलेट होता है। पॉज टेक्निक क्या है? सिंपल। जब भी कोई तुमसे कुछ मांगे, जब भी कोई डिसीजन डिमांड करे, जब भी कोई प्रेशर डाले, पॉज लो। 5 सेकंड्स का पॉज। कुछ मत बोलो इमीडिएटली, ब्रीथ करो, सोचने का टाइम दो खुद को। मुझे सोचने दो, मैं बाद में बताता हूं, अभी इमीडिएटली आंसर नहीं दे सकता। ये 5 सेकंड पॉज पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, ब्रेन का वो पार्ट जो रैशनल डिसीजंस लेता है। जब तुम पॉज लेते हो, इमोशनल हाईजैकिंग ब्रेक होती है, तुम क्लियरली सोच पाते हो, मैनिपुलेशन का स्पेल टूट जाता है। एक सिनेरियो, सेल्समैन तुम्हें प्रेशर कर रहा है, ये ऑफर सिर्फ आज है, कल नहीं मिलेगी, अभी डिसाइड करो। नॉर्मल रिएक्शन, पैनिक। क्या करूं, ऑफर मिस हो जाएगी। पॉज टेक्निक यूज करो। इंटरेस्टिंग, मुझे सोचने दो, कल बताता हूं। सेल्समैन पुश करेगा, सर कल तो नहीं मिलेगा। तुम काम रहना, ठीक है फिर नहीं लेना मुझे। वॉच हाउ ऑफन दैट एक्सक्लूसिव ऑफर सडनली एक्सटेंड्स। रिलेशनशिप में पार्टनर डिमांड करे, आज डिसाइड करो तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, पॉज। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मुझे टाइम चाहिए प्रॉपरली सोचने के लिए। जेन्युइन पार्टनर समझेगा, मैनिपुलेटिव पार्टनर फ्रस्ट्रेटेड होगा कि प्रेशर वर्क नहीं किया। प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आज से हर बार जब कोई तुमसे इमीडिएट आंसर मांगे, 5 सेकंड पॉज लो बिफोर रिस्पॉन्डिंग। फिजिकली डीप ब्रेथ लो, फील करो डिफरेंस। इनिशियली अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन ये डिस्कंफर्ट तुम्हारी प्रोटेक्शन है। पहली ट्रिक समझ गए, द पॉज टेक्निक। इमीडिएट रिएक्शन मत दो, पॉज लो। अब दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। दूसरी ट्रिक है द वाई क्वेश्चन। मैनिपुलेटर्स हेट दिस क्वेश्चन। जब तुम वाई पूछो बार बार, उनकी मैनिपुलेशन अनरावल होने लगती है, क्योंकि मैनिपुलेशन ऑफन लॉजिक पे बेस्ड नहीं होती, इमोशन पे बेस्ड होती है। और जब तुम लॉजिक डिमांड करो, स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है। कैसे यूज करें? जब भी कोई तुमसे कुछ अनरीजनेबल मांगे, जब भी कोई तुम पे ब्लेम डाले, जब भी कोई तुम्हें गिल्टी फील करवाए, वाई पूछो, जेन्युइनली पूछो, आर्ग्यूमेंटेटिवली नहीं, जस्ट क्यूरियस टोन में। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्स, क्यों लगता है ऐसा? तुम हमेशा यही करते हो। रिस्पॉन्स, स्पेसिफिकली कब किया मैंने? सबको लगता है तुम गलत हो। रिस्पॉन्स, कौन स्पेसिफिकली और क्यों? जब तुम वाई पूछो, मैनिपुलेटर को एक्सप्लेन करना पड़ता है और यूजुअली उनके पास सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं होती। वो जनरलाइज कर रहे थे, वो इमोशनली पुश कर रहे थे। लॉजिक मांगो, वो स्ट्रगल करेंगे। सिनेरियो, ऑफिस में कॉलीग बोले, तुम इस टीम के लिए बर्डन हो। हर्ट फील होने के बजाय क्यूरियसली पूछो, अच्छा क्यों लगता है तुझे? कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट? वॉच देम स्टम्बल। या तो वो जेन्युइन फीडबैक देंगे जो यूजफुल है, या तो वो रियलाइज करेंगे कि वो अनफेयर बोल रहे थे। रिलेशनशिप में पार्टनर बोले, तुम कभी मेरी केयर नहीं करते।
इंस्टेड ऑफ डिफेंसिव होना, पूछो क्यों रखता है, लास्ट टाइम कब ऐसा फील हुआ। सडनली कॉन्वर्सेशन चेंजेस फ्रॉम अटैक टू डिस्कशन और ऑफन रियलाइज होता है कि जनरलाइजेशन अनफेयर था। प्रो टिप, वाई के साथ व्हाट स्पेसिफिकली भी यूज करो। जनरलाइज्ड अटैक्स को स्पेसिफिक में कन्वर्ट करो। स्पेसिफिक पे तुम एड्रेस कर सकते हो, जनरल पे सिर्फ डिफेंड कर सकते हो। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, आज किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में कॉन्शियसली व्हाई और व्हाट स्पेसिफिकली यूज करो। नोटिस करो कैसे कॉन्वर्सेशन डायनामिक्स चेंज होते हैं। दूसरी ट्रिक समझ गए, द व्हाई क्वेश्चन। अब तीसरी ट्रिक है द ब्रोकन रिकॉर्ड। ये टेक्निक असर्टिवनेस ट्रेनिंग से आती है और इनक्रेडिबली इफेक्टिव है पुशी पीपल के अगेंस्ट। कॉन्सेप्ट सिंपल है, अपनी मेन पॉइंट रिपीट करो कामली, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द अदर पर्सन सेज। सेम मैसेज, सेम टोन, अगेन एंड अगेन, लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। मैनिपुलेटर्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट एंगल से अटैक करते हैं। एक आर्ग्यूमेंट काम ना करे, दूसरा ट्राई करे, दूसरा काम ना करे, इमोशन स्विच करें। लेकिन अगर तुम सेम रिस्पॉन्स दो रिपीटेडली, उनके पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई फोर्स कर रहा है, नहीं मुझे कंफर्टेबल नहीं है। वो बोले सब कर रहे हैं, तुम बोलो समझ रहा हूं लेकिन मुझे कंफर्टेबल नहीं है। वो बोले तुम बोर हो, तुम बोलो शायद लेकिन मुझे कंफर्टेबल नहीं है। वो बोले एक बार ट्राई तो करो, तुम बोलो नहीं मुझे कंफर्टेबल नहीं है। सेम वर्ड्स, सेम काम टोन, इवेंचुअली वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ये वर्क क्यों करता है? क्योंकि तुम एंगेज नहीं हो रहे उनके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में। हर न्यू एंगल पे तुम डिबेट नहीं कर रहे, तुम अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हो स्टेडीली। नो एस्केलेशन, नो न्यू मटेरियल फॉर देम टू आर्ग्यू विद, जस्ट सेम बाउंड्री रिपीटेड। सिनेरियो, रिलेटिव लोन मांग रहा है, तुम्हें नहीं देना, वो इमोशनल ब्लैकमेल स्टार्ट करे। फैमिली में ऐसे करते हैं क्या? तुम बोलो अभी मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ नहीं करती। वो बोले इतने कंजूस, तुम बोलो मुझे बुरा लगता है लेकिन अभी सिचुएशन अलाउ नहीं करती। वो बोले बहुत जरूरत है, तुम बोलो समझता हूं लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। सेम मैसेज, इवेंचुअली वो समझ जाएगा कि पुशिंग वर्क नहीं कर रही। की पॉइंट्स, टोन काम रखो, एग्रेसिव नहीं, डिफेंसिव नहीं, जस्ट काम। एक्नॉलेज उनकी बात ब्रीफली, फिर अपना पॉइंट रिपीट करो। समझता हूं लेकिन मुझे पता है, फिर भी गिव जीरो न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर देम टू लैच ऑन टू। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, एक कॉमन रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई करो जिसको तुम यूजुअली नो नहीं बोल पाते। एक शॉर्ट रिस्पॉन्स प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो मिरर में काम टोन में। नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आए, ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक यूज करो। तीसरी ट्रिक समझ गए, द ब्रोकन रिकॉर्ड। अब चौथी ट्रिक है द ग्रे रॉक मेथड। ये टेक्निक स्पेसिफिकली डिजाइंड है नार्सिसिस्ट्स और हाईली मैनिपुलेटिव पीपल के लिए, लेकिन जनरली भी यूजफुल है। कॉन्सेप्ट है बोरिंग बन जाओ, जैसे ग्रे रॉक, अनइंटरेस्टिंग, अनरिमार्केबल, फॉरगेटेबल। मैनिपुलेटर्स ड्रामा पे थ्राइव करते हैं, वो रिएक्शन चाहते हैं, इमोशनल रिएक्शन, एंग्री रिएक्शन, हर्ट रिएक्शन, एनी रिएक्शन। जब तुम रिएक्ट करते हो, वो फ्यूल मिलता है उन्हें मटेरियल मिलता है फर्दर मैनिपुलेशन का। जब तुम बोरिंग हो, वो इंटरेस्ट लूज करते हैं। कैसे इंप्लीमेंट करें? शॉर्ट बोरिंग रिस्पॉन्सेज, ओके, अच्छा, no details about your life, no emotional reactions, no interesting stories, no opinions on controversial topics, just bland, unengaging presence. Scenario, टॉक्सिक एक्स कांटेक्ट करे ड्रामा करने के लिए, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। ग्रे रॉक रिस्पॉन्स, ओके। वो पुश करे, कुछ बोलोगे नहीं? रिस्पॉन्स, क्या बोलूं? वो एस्केलेट करे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? रिस्पॉन्स, पड़ता है। नो ड्रामा, नो फ्यूल, इवेंचुअली वो बोल हो जाएंगे। ऑफिस में गॉसिपी कॉलीग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहे, क्या सीन है तुम्हारी लाइफ में, सुना है कुछ चल रहा है? ग्रे रॉक, नथिंग मच, सेम ओल्ड। पुश करे, बताओ ना? रिस्पॉन्स, कुछ स्पेशल नहीं, तुम बताओ। गिव नथिंग, रिसीव नथिंग। व्हेन टू यूज, जब तुम लीव नहीं कर सकते सिचुएशन को इमीडिएटली, टॉक्सिक फैमिली मेंबर, डिफिकल्ट कलीग, को पेरेंटिंग विद नार्सिसिस्टिक एक्स, ग्रे रॉक टैक्टिक से तुम एंगेजमेंट मिनिमाइज करते हो जब तक बेटर सोल्यूशन पॉसिबल हो। इंपॉर्टेंट नोट, ग्रे रॉक सबके साथ मत करो, ये स्पेसिफिक टूल है स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए। हेल्दी रिलेशनशिप्स में ओपननेस और ऑथेंटिसिटी इंपॉर्टेंट है, ये वेपन है, डेली बिहेवियर नहीं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, थिंक ऑफ वन पर्सन इन योर लाइफ हु ड्रेन्स यू विद ड्रामा। नेक्स्ट इंटरैक्शन में कॉन्शियसली ग्रे रॉक करो, ऑब्जर्व उनका रिएक्शन और अपना एनर्जी लेवल बाद में। चौथी ट्रिक समझ गए, ग्रे रॉक, बोरिंग इक्वल्स प्रोटेक्शन। अब पांचवी ट्रिक। यार 4 ट्रिक्स हो गई हैं, कैसा लगा अभी तक?
अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक काम करो प्लीज, लाइक बटन दबा दो। सीरियसली 1 सेकंड लगता है, एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है। और सब्सक्राइब भी करो अगर नहीं किया है। मैं जेन्युइन एफर्ट डालता हूं ये वीडियोस में, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एवरीथिंग। तुम्हारा सपोर्ट मैटर्स। चलो 5वीं ट्रिक देखते हैं। 5वीं ट्रिक है इमोशनल लेबलिंग। ये FBI नेगोशिएटर क्रिस वॉस की टेक्निक है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्वेप्ट इन इमोशंस, लेबल देम। वर्बली आइडेंटिफाई करो क्या हो रहा है इमोशनली। लग रहा है तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, सीम्स लाइक तुम हर्ट फील कर रहे हो, साउंड्स लाइक ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये काम क्यों करता है? 2 लेवल्स पे। फर्स्ट, जब तुम दूसरे की इमोशन लेबल करते हो, उन्हें फील होता है हर्ट, उनका इमोशनल इंटेंसिटी कम होता है। सेकंड, जब तुम अपनी इमोशन लेबल करते हो इंटरनली, तुम्हारा कंट्रोल बढ़ जाता है। When you are being manipulated, emotions run high. पैनिक, गिल्ट, फियर, एंगर, कुछ भी हो सकता है। जब तुम पॉज करके आइडेंटिफाई करो, आई एम फीलिंग प्रेशर्ड राइट नाउ, सडनली तुम ऑब्जर्व कर रहे हो इंस्टेड ऑफ ड्राउनिंग। ऑब्जर्वेशन गिव्स पावर। सिनेरियो, कोई तुम्हें गिल्ट ट्रिप दे रहा है, तुमने ये नहीं किया, मुझे कितना बुरा लगा। इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली अपोलोजाइजिंग, इंटरनली लेबल करो, वो गिल्ट ट्रिप दे रहा है, मैं गिल्ट फील कर रहा हूं। ये मैनिपुलेशन टैक्टिक है। सडनली पर्सपेक्टिव शिफ्ट, तुम विक्टिम से ऑब्जर्वर बन गए। एक्सटर्नली भी यूज करो। जब कोई इमोशनल एस्केलेशन करे, कामली बोलो, लग रहा है तुम बहुत अपसेट हो इस बारे में। ये मैजिक करता है। उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिली बिना तुम अग्रीइंग के। कॉन्वर्सेशन डी एस्केलेट होती है और तुम पोजीशन ऑफ पावर में रहते हो। प्रैक्टिस स्टेप्स, अपने इमोशंस रेगुलरली लेबल करो दिन में। मैं टायर्ड फील कर रहा हूं, मैं एंग्शियस फील कर रहा हूं। बिल्ड दिस मसल। जब कॉन्फ्लिक्ट हो, पॉज और लेबल, मैं डिफेंसिव फील कर रहा हूं राइट नाउ। क्लैरिटी आएगी। 5वीं ट्रिक समझ गए? इमोशनल लेबलिंग। नेम इट टू टेम इट। अब 6ठी ट्रिक। 6ठी ट्रिक है फॉगिंग टेक्निक। ये काउंटर इंट्यूटिव है लेकिन पावरफुल है। फॉगिंग में तुम क्रिटिसिज्म के कुछ पार्ट से अग्री करते हो विदाउट एक्सेप्टिंग द होल अटैक। तुम फॉग क्रिएट करते हो, सॉफ्ट, नॉन रेजिस्टेंट बट स्टिल प्रोटेक्टिव। मैनिपुलेटर्स एक्सपेक्ट रेजिस्टेंस। जब वो अटैक करें, वो एक्सपेक्ट करते हैं तुम डिफेंड करोगे, आर्ग्यू करोगे, अपसेट होगे। जब इंस्टेड तुम पार्शियली अग्री करो कामली, उनका वेपन यूजलेस हो जाता है। कैसे करें? फाइंड सम ट्रूथ इन व्हाट दे आर सेइंग इवन इफ स्मॉल, और वो एक्नॉलेज करो। हाँ, शायद तुम सही हो, ये हो सकता है। आई कैन सी व्हाई यू माइट थिंक दैट। एग्जाम्पल, कोई बोले तुम हमेशा लेट आते हो, तुम्हें टाइम की वैल्यू नहीं है। डिफेंसिव रिस्पॉन्स, नहीं यार, मैं हमेशा लेट नहीं आता, लास्ट वीक तो टाइम पे आया था। ये आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करेगा। फॉगिंग रिस्पॉन्स, हाँ समटाइम्स लेट हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना चाहिए। वो डिसआर्म्ड हो गए, उनके पास आर्ग्यू करने को कुछ नहीं बचा। रिलेशनशिप में पार्टनर क्रिटिसाइज करे हार्शली, तुम कभी हेल्प नहीं करते घर में। इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द टाइम्स यू हेल्प्ड, फॉग, हाँ शायद मैं और कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। वो एक्सपेक्ट कर रहा था फाइट, मिला अग्रीमेंट, एनर्जी डिफ्यूज हो गई। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, फॉगिंग मतलब तुम एडमिट कर रहे हो कि तुम टेरिबल पर्सन हो? एब्सोल्युटली नॉट। तुम सिर्फ एक्नॉलेजिंग कि उनके पर्सपेक्टिव में कुछ ट्रूथ हो सकती है। तुम डिबेट अवॉइड कर रहे हो, नॉट एक्सेप्टिंग ब्लेम। प्रैक्टिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे, रेजिस्ट द अर्ज टू डिफेंड। फाइंड स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ ट्रूथ और एक्नॉलेज करो, हाँ ये वैलिड पॉइंट है। ऑब्जर्व कैसे डायनामिक्स चेंज होते हैं। 6ठी ट्रिक समझ गए? फॉगिंग, अग्री पार्शली, डिफ्यूज कंप्लीटली। अब 7वीं ट्रिक। 7वीं ट्रिक है द एग्जिट लाइन। ये सिंपल है बट मोस्ट पीपल डोंट हैव इट रेडी। एग्जिट लाइन एक प्री प्लान्ड फ्रेज है जो तुम यूज करते हो कॉन्वर्सेशन एंड करने के लिए जब अनकंफर्टेबल हो, विदाउट एस्केलेशन, विदाउट एक्सप्लेनेशन, जस्ट एग्जिट। व्हाई इंपॉर्टेंट? मैनिपुलेटिव कॉन्वर्सेशंस ऑफन ट्रैप यू। तुम एंगेज होते जाते हो, डीपर जाते हो और एग्जिट करना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट लगता है। प्री प्लान्ड एग्जिट लाइन तुम्हें एस्केप रूट देती है। एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जिट लाइन्स, मुझे अभी जाना है, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए, मैं अभी इस कॉन्वर्सेशन के लिए रेडी नहीं हूं, लेट्स टेक अ ब्रेक। सिंपल, न्यूट्रल, फर्म। Key principle, you don't owe anyone an explanation for leaving an uncomfortable situation. मुझे अभी जाना है is complete sentence. क्यों का आंसर, क्योंकि मुझे जाना है, बस। Scenario, फैमिली गैदरिंग में रिलेटिव अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे पर्सनल लाइफ पे, शादी कब, बच्चे कब, जॉब कब, सैलरी कितनी। इंस्टेड ऑफ ऑकवर्डली आंसरिंग, एग्जिट लाइन,
इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, अच्छा एक्सक्यूज मी, मुझे वो अंकल से मिलना है, और लिटरली वॉक अवे। आर्ग्यूमेंट एस्केलेट हो रही है पार्टनर के साथ, तुम फील करो कि ये प्रोडक्टिव नहीं, सिर्फ हर्टफुल हो रहा है। एग्जिट लाइन, मैं फील कर रहा हूं कि हम दोनों अपसेट हैं, लेट्स टॉक टुमारो व्हेन वी आर कामा। और फिजिकली लीव इफ नीडेड, कूल डाउन, रीविजिट लेटर। फोन पे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, सॉरी मुझे जाना है, बाद में बात करते हैं, बाय, और हैंग अप। यू कंट्रोल द कॉन्वर्सेशन, नॉट देम। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, 3 एग्जिट लाइंस लिख के रखो अपने फोन में, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। जब अनकंफर्टेबल फील हो, यूज करो विदाउट गिल्ट। 7वीं ट्रिक समझ गए? एग्जिट लाइन, एस्केप रूट रेडी रखो। अब 8वीं ट्रिक। 8वीं ट्रिक है द ट्रूथ टेस्ट। ये टेक्निक तुम्हें वेरीफाई करने में हेल्प करती है कि जो तुम्हें बताया जा रहा है वो ट्रू है या मैनिपुलेशन। मैनिपुलेटर्स ऑफन डिस्टॉर्ट रियलिटी, एग्जैजरेट, लाई और प्रेजेंट पार्शियल ट्रूथ्स। हाउ टू टेस्ट? सिंपल क्वेश्चंस। मैंने ये कब एग्जैक्टली कहा? कौन स्पेसिफिकली बोला ये? क्या एविडेंस है? दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? इज दिस ऑलवेज ट्रू और समटाइम्स ट्रू? मैनिपुलेटर्स यूज वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, एवरीवन, नो वन। ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स हैं जो रेयरली एक्यूरेट होते हैं। जब तुम स्पेसिफिक्स मांगो, उनका नैरेटिव कोलैप्स होता है। सिनेरियो, कॉलीग बोले, सब बोलते हैं कि तुम टीम प्लेयर नहीं हो। ट्रूथ टेस्ट, सब मतलब कौन स्पेसिफिकली, और ये फीडबैक कब दिया उन्होंने? ऑफन तुम फाइंड करोगे कि सब एक्चुअली वन पर्सन है या हाइपोथेटिकल है, जनरलाइजेशन था, ट्रूथ नहीं। रिलेशनशिप में पार्टनर बोले, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। ट्रूथ टेस्ट इंटरनली, इज दिस ऑलवेज ट्रू? व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई जेन्युइनली लिसन्ड? प्रोबेबली तुम एग्जाम्पल्स रिमेंबर कर पाओगे जब तुमने सुना। सो नेवर एक्यूरेट नहीं है, ये फीलिंग है, नॉट फैक्ट। एड्रेस द फीलिंग बट डोंट एक्सेप्ट द फॉल्स नैरेटिव। जनवरी 2026 में मिस इन्फॉर्मेशन इतना कॉमन है, सोशल मीडिया पे, न्यूज में, पर्सनल कॉन्वर्सेशंस में। ट्रूथ टेस्टिंग हैबिट बनाना एसेंशियल है। सोर्स क्या है? एविडेंस क्या है? दूसरी साइड क्या कहती है? क्वेश्चंस जो तुम्हें मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जब भी कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट यूज करे, ऑलवेज, नेवर, एवरीवन, नो वन, पॉज और स्पेसिफिक्स मांगो। डेवलप दिस एज रिफ्लेक्स। 8वीं ट्रिक समझ गए? ट्रूथ टेस्ट, वेरीफाई बिफोर एक्सेप्टिंग। अब 9वीं ट्रिक। 9वीं ट्रिक है स्ट्रेटेजिक सेल्फ डिस्क्लोजर। ये कॉन्सेप्ट है कि तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो कि क्या शेयर करना है और क्या नहीं। मैनिपुलेटर्स इंफॉर्मेशन वेपनाइज करते हैं। जो तुम शेयर करो वो तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकता है लेटर। वल्नरेबल मोमेंट्स में हम ओवर शेयर कर देते हैं। न्यू रिलेशनशिप में जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। फ्रेंडली कॉलीग को सब बता देते हैं और बाद में वो इंफॉर्मेशन हॉन्ट करती है। तुमने तो खुद बोला था कि। तुम्हें याद है जब तुमने शेयर किया? तुम्हारी ही बात तुम्हारे अगेंस्ट। स्ट्रेटेजिक सेल्फ डिस्क्लोजर मीन्स तुम टेस्ट करते हो बिफोर ट्रस्टिंग। छोटी इंफॉर्मेशन दो पहले, देखो वो कैसे हैंडल करते हैं। क्या कॉन्फिडेंशियल रखते हैं? क्या रिस्पेक्ट करते हैं? क्या अगेंस्ट यूज करते हैं? बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर ग्रेजुअली ट्रस्ट बिल्ड करो। रेड फ्लैग्स इन डिस्क्लोजर, अगर कोई तुम्हारी शेयर्ड इंफॉर्मेशन गॉसिप में यूज करे, स्टॉप शेयरिंग विद देम। अगर कोई तुम्हारी वल्नरेबिलिटी आर्ग्यूमेंट्स में थ्रो करे, स्टॉप शेयरिंग विद देम। अगर कोई तुम्हारी सीक्रेट्स के बारे में हिंट करे पब्लिकली, स्टॉप शेयरिंग विद देम। सिनेरियो, न्यू फ्रेंड बहुत क्विकली बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती है। टेल मी एवरीथिंग, वी आर सो क्लोज। फील्स नाइस इनिशियली बट पॉज। छोटी चीज शेयर करो पहले, देखो क्या करते हैं। अगर रिस्पेक्टफुल है, ग्रेजुअली मोर शेयर करो। अगर पीछे से बात करते हैं, डिस्टेंस रखो। वर्क में स्पेशली इंपॉर्टेंट, ऑफिस पॉलिटिक्स रियल है। जो तुम शेयर करो अबाउट पर्सनल लाइफ, अबाउट ओपिनियंस, अबाउट फ्रस्ट्रेशंस, ये यूज्ड हो सकता है अगेंस्ट यू। शेयर केयरफुली, ट्रस्ट स्लोली। Practice exercise. Think about what you typically share with new people. Is there anything that's too much too soon? Create boundaries for yourself about what's shareable at what level of relationship. 9वीं ट्रिक समझ गए? Strategic self disclosure. अब 10वीं और फाइनल ट्रिक, सबसे पावरफुल। 10वीं ट्रिक है The Inner Game, Core Self Worth. ये फाउंडेशन है सभी ट्रिक्स की। ये वो रीजन है कि कुछ लोग इजीली मैनिपुलेट होते हैं और कुछ लोग नहीं। कोर सेल्फ वर्थ। मैनिपुलेटर्स टारगेट करते हैं वीकनेस, वो ढूंढते हैं इनसिक्योरिटी, नीडीनेस, अप्रूवल सीकिंग। जहां तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, वहां वो लेवरेज मिलती है।
जहां तुम्हें एक्सेप्टेंस चाहिए डेस्परेटली, वहां तुम्हें कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी सेल्फ वर्थ इंटरनल है, अगर तुम खुद को वैल्यूएबल फील करते हो रिगार्डलेस ऑफ अदर्स ओपिनियंस, अगर तुम अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंट हो, मैनिपुलेशन बिकम्स इनक्रेडिबली डिफिकल्ट। कोई तुम्हें रिजेक्ट करे, हर्ट्स बट डजंट डिस्ट्रॉय यू। कोई तुमसे डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करे, नोटेड बट डजंट चेंज योर सेल्फ परसेप्शन। कोई तुम्हें लीव करे, पेनफुल बट यूल सर्वाइव बिकॉज योर वर्थ इजंट डिपेंडेंट ऑन देम। हाउ टू बिल्ड कोर सेल्फ वर्थ? फर्स्ट, नो योर वैल्यूज। क्लियरली डिफाइन करो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी, फैमिली, करियर, ग्रोथ। जब तुम्हारे वैल्यूज क्लियर हैं, डिसीजंस ईजियर होते हैं, मैनिपुलेशन हार्डर होती है, क्योंकि तुम जानते हो क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। सेकंड, अकम्प्लिशमेंट इन्वेंट्री। लिस्ट बनाओ तुम्हारे अचीवमेंट्स की, बिग एंड स्मॉल। एग्जाम्स पास्ड, चैलेंजेस ओवरकम, पीपल हेल्प्ड, गोल्स अचीव्ड। रेगुलरली रिव्यू करो। तुम्हारा ब्रेन एविडेंस देखेगा कि तुम केपेबल हो। थर्ड, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस। जब गलती हो, खुद को क्रिटिसाइज करने के बजाय कंपैशनेटली ट्रीट करो। मैंने मिस्टेक की, ह्यूमंस मेक मिस्टेक्स, मैं इससे सीखूंगा। ये इंटरनल डायलॉग बिल्ड करता है हेल्दी सेल्फ रिलेशनशिप। फोर्थ, बाउंड्री सेटिंग एज सेल्फ रिस्पेक्ट। हर बार तुम बाउंड्री सेट करो और एनफोर्स करो, तुम अपने आप को मैसेज दे रहे हो, आई मैटर, माई नीड्स मैटर, आई डिजर्व रिस्पेक्ट। दिस रीइंफोर्सेस सेल्फ वर्थ प्रैक्टिकली। फिफ्थ, लिमिट कंपैरिजन। सोशल मीडिया पे स्पेशली तुम अपना बिहाइंड द सीन्स कंपेयर कर रहे हो दूसरों के हाईलाइट रील से। अनफेयर कंपैरिजन। फोकस ऑन योर जर्नी, योर ग्रोथ, योर प्रोग्रेस। Sixth, affirmations that work, not fake positivity. Reality-based affirmations. I am learning and growing. I handle difficult situations. I have overcome challenges before. Evidence-based, not wishful thinking. Scenario. Someone tries to manipulate you by threatening to leave. अगर तुमने ये नहीं किया, मैं चला जाऊंगा. Low self-worth response. Panic. Please मत जाओ, मैं कर दूंगा जो भी बोलो. High self-worth response. I prefer you stay, but I won't compromise my values. You do what you need to do. This is not arrogance. This is healthy self-respect. And ironically, it often makes the manipulator back down because their leverage just disappeared. सबसे important समझो, manipulation works on neediness. जितना ज़्यादा तुम नीड करो किसी को, उतना ज़्यादा वो कंट्रोल कर सकता है तुम्हें. जितना कम नीडी हो तुम, उतना कम लेवरेज है उनके पास. Does this mean don't love? Don't connect? No, absolutely not. Love deeply, connect genuinely, but from a place of wholeness, not neediness. I want you in my life is different from I need you to survive. First is love, second is dependence. Love is beautiful, dependence is exploitable. Practice exercise. Daily 5-minute self-affirmation. List 3 things you appreciate about yourself. Not arrogance, appreciation. Build this muscle of self-validation. When you validate yourself, you need less validation from others, and that makes you manipulation-proof. तो ये थे 10 mind protection tricks. Quick recap. Trick 1, the pause technique. 5-second pause before responding. Rational brain को activate करो. Trick 2, the why question. Specifics मांगो, logic demand करो, generalized attacks expose करो. Trick 3, the broken record. Same response repeat करो calmly. Exhaust the manipulator. Trick 4, grey rock. Boring बन जाओ, ड्रामा का फ्यूल मत दो. Trick 5, emotional labeling. Name emotions, yours and theirs. Observation gives control. Trick 6, fogging. Partially agree, diffuse the attack. Don't engage in argument. Trick 7, exit line. Pre-planned escape phrases. You control when conversation ends. Trick 8, truth test. Question absolutes, demand specifics, verify before believing. Trick 9, strategic self-disclosure. Information guard karo. Trust slowly, test first. Trick 10, inner game. Build core self-worth, unbreakable foundation. ये 10 ट्रिक्स आर्सेनल है तुम्हारा, लेकिन याद रखो, आर्सेनल यूजफुल तब है जब यूज करो. नॉलेज विदाउट एक्शन इज एंटरटेनमेंट. इंप्लीमेंट करो ये ट्रिक्स, प्रैक्टिस करो रेगुलरली, बिल्ड दीज एज रिफ्लेक्सेस. एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट. प्रोटेक्शन का मतलब आइसोलेशन नहीं. मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रस्ट मत करो किसी पे, लव मत करो किसी को, ओपन मत हो किसी के साथ. एब्सोल्युटली नॉट. हेल्दी रिलेशनशिप्स में वल्नरेबिलिटी ब्यूटीफुल है.
ये ट्रिक्स स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए हैं, जब कोई तुम्हारा एडवांटेज ले रहा है, जब कोई तुम्हें हार्म कर रहा है, जब कोई तुम्हारे बाउंड्रीज वायलेट कर रहा है। इन सिचुएशंस में प्रोटेक्शन जरूरी है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में ये वेपन्स ड्रॉर में रहने चाहिए।